जैसे कि आपको हमने बताया था कि सैटरडे और संडे को जो हमारी क्लास लगेगी वो साइंस और हिंदी की लगेगी। किसकी लगेगी? साइंस और हिंदी की। क्लास किसके लिए? क्लास 6, 7th एंड 8th के लिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। कौन सा है हमारा टॉपिक आज का? जो है वो रेस्ट एंड मोशन है, यानी कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ये 6, 7th और 8th क्लास में आपको तीनों में मिल जाएगा। तो फिजिक्स के पार्ट में, यानी कि फिजिक्स एक होता है फिजिक्स साइंस में, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायो। तो फिजिक्स जो होता है हमारा, यानी कि भौतिक विज्ञान, उसमें एक टॉपिक है 6, 7, 8 में रेस्ट एंड मोशन। क्या है? रेस्ट एंड मोशन पहला टॉपिक होता है। ठीक, फिजिक्स में रेस्ट में क्या होता है समझते हैं। देखो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है आराम, मतलब किसी भी चीज का आराम। मतलब आप खड़े हैं तो एक प्रकार का हमारा क्या होगा? रेस्ट। अगर कुर्सी पे बैठे हैं चेयर पे तो भी एक प्रकार क्या होगा? रेस्ट हो गया। जैसे कि हमारा फैन है, ऑफ है, ठहरा हुआ है, वो क्या हो गया? रेस्ट हो गया। जैसे कोई सो रहा है वो भी क्या है? एक प्रकार का रेस्ट है। और जैसे कोई बुक्स रखी है टेबल पे वो भी एक प्रकार का रेस्ट पोजीशन में हो गई। और जैसे कि कोई बोरी है या फिर कोई बल्ब है, मतलब एक जगह स्थायी है, वो भी क्या है? रेस्ट। तो दीज आर कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन। जितनी वस्तुएं हमने आपको बताया, ऑब्जेक्ट बताया, वो सब किसी फॉर्म में होते हैं? रेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी विरामावस्था में होते हैं। तो रेस्ट की हिंदी होती है, वो होती है विरामावस्था। क्या होती है? विरामावस्था। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का रेस्ट कब होगा? जब हमारी चीज कैसी होगी? स्टेशनरी होगी। कैसी होगी? स्टेशनरी मतलब स्थायी होगी, नॉट मूविंग। कैसी? मूव नहीं करेगी। तो दीज आर कॉल्ड द पोजीशन ऑफ रेस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन कहेंगे। जैसे कि मोबाइल है हमारा, मोबाइल अगर टेबल पे रख देंगे तो हमारा कैसा पोजीशन हो जाएगा? रेस्ट पोजीशन हो जाएगा। कोई टीवी रखी है घर में या कोई और ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे दरवाजा है, दरवाजा रखा है, या फैन ऑफ है, और मतलब ऐसी बहुत चीजें होती हैं हमारे डोमेस्टिक हाउसेस में, घरेलू में, कि वो चीजें मतलब स्थायी होती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जब आप उसको उठाएंगे या उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो हमारी चीज किस में हो जाएगी? मूविंग हो जाएंगी। और जब उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारी किस में रहेंगी? नॉट मूविंग में रहेंगी, यानी कि रेस्ट। तो दीज आर कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन। हमारी क्या होगी? वो रेस्ट पोजीशन। तो आई होप आपको रेस्ट वाला जो मतलब कि टॉपिक है, हेडिंग है, वो समझ में आ गया होगा। देखो रेस्ट में लिखा क्या है, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? मान लो कोई लिख के आ जाए आपके इसमें कि व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखा एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई वस्तु होगी, विच इज स्टेशनरी। कैसे होगी? कैसी? स्थायी होनी चाहिए। स्टेशनरी मतलब स्थायी होनी चाहिए, और नॉट मूविंग। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा अगर स्थायी होगा, यानी कि चल नहीं रहा होगा, तो कैसे हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगी। नॉट मूविंग मतलब चल नहीं रही होगी, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, मतलब कि या फिर किसी भी दिशा के सापेक्ष घूम नहीं रही होगी या फिर चल नहीं रही होगी, मूव नहीं कर रही होगी, तो हमारी कैसी हो जाएगी? वो रेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ कैसी है? वो रेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि नॉट मूविंग नहीं हो रही, यानी कि वो मूविंग है। देखो पृथ्वी जो घूमती रहती ना, चक्कर लगाती है, वो भी क्या है? वो हमारी मोशन में हो जाएगी। वो अगले वाले जो टॉपिक में दिया है वो इसमें पढ़ाएंगे। लेकिन जो जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है इसमें? एक बुक लाइंग ऑन अ टेबल। जैसे कि कोई बुक है, हमने बताया आपको, टेबल पर रखी है, मतलब ऐसे पड़ी है, तो वो कैसी फॉर्म में हो जाएगी? रेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। कॉमा लिखा स्लीपिंग, हम सो रहे होंगे। जब निद्रावस्था में होते हैं तो हमारी जो फॉर्म अवस्था होती है तो कैसी होती है? रेस्ट, रेस्टित होता है एक प्रकार का। तो हमारा क्या रेस्ट हो गया। एंड ए स्टॉप्ड कार, कोई कार खड़ी है या बाइक खड़ी है या फिर कोई स्कूटर खड़ा है, तो वो भी किस फॉर्म में हो गया? रेस्ट फॉर्म में। तो रेस्ट वाला क्या हो गया? तो डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, विच इज स्टेशनरी, जब स्थायी अवस्था में होती है या रुकी अवस्था में होती है, और नॉट मूविंग, मूविंग नहीं करती है, मूव नहीं करती है एक जगह से दूसरी जगह, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर किसी के चारों चक्कर नहीं लगाती है, इज सेड टू बी एट रेस्ट। वो क्या हो? किस फॉर्म में होता है? उसे हम सेड, रेस्ट कहा जाता है। किसे कहते हैं? रेस्ट, यानी कि विरामावस्था कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया? और बुक लाइंग ऑन द टेबल, स्लीपिंग ऑन ए स्टॉप या स्टॉप द कार। दूसरा टॉपिक हमारा है मोशन। मोशन क्या होता है? गति। हिंदी में से क्या बोलते हैं? गति। क्या होता है ये? गति। गति किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया होगा जब हमने मोशन की हिंदी लिखी गति, तो आपको थोड़ा बहुत तो मतलब अपने कॉमन सेंस से पता लग गया होगा गति कौन सी चीजों में होती है। जैसे कि हम चल रहे हैं, जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, तो हमारी जो मतलब पोजीशन होगी वो कैसी होगी? मूविंग पोजीशन। कैसी होगी? मूविंग। जैसे चल रहे हैं रोड पे, हमारी मूविंग पोजीशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? मोशन। जैसे कि कार है वो भी चल रही है, मतलब कि हम चला रहे हैं। बाइक है, एक्सीलेटर उसका हम क्या कर रहे हैं? एक्सीलेट कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगी? चल रही है, तो मूविंग हो जाएगी, यानी कि मोशन एक क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। जैसे कि फैन, फैन को हमने क्या किया? स्विच ऑन किया तो फैन कैसे चलने लगा, तो वो मूविंग फॉर्म में हो गई। जो भी वस्तुएं हमारी, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे मूविंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि पंखा है, पंखा क्या होता है? जैसे ये पंखा होता है, ठीक है, ये मान लो इसके क्या है? ये ब्लेड्स होते हैं,
ठीक, ये ब्लेड्स होते हैं, ये हमारे को, तो इसके साथ ये ब्लेड्स जो होते हैं जब हम ऑन करते हैं स्विच को तो क्या होता है, ये फैन हमारा सराउंडिंग पोजीशन में क्या करता है, मूव करता है, नहीं घूमता है। तो दीज आर कॉल्ड द पोजीशन ऑफ मूविंग, क्या कहलाती है हमारी मूविंग वाली पोजीशन कहलाती है। जिस चीज में मूविंग होगा यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मूव होगा वो हमारी जो गति उसकी होगी वो कैसे होगी, मोशन में होगी, मतलब कि गति में होगी। अगर वो जैसे कि बस कुछ मान लो यहाँ पर कोई मार्कर है, मार्कर अभी कैसी है, रेस्ट फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, रेस्ट फॉर्म में। अगर हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे करके खसकाएंगे इधर, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, यानी कि इस कैसा हो गया, मोशन में, गति में हो गया, मूव करा, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको फोर्स किया तो यहाँ से यहाँ क्या किया, मूव किया, तो दीज आर कॉल्ड द मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन। अब कोई पूछ दे कि मोशन की डिफिनेशन क्या होती है, पता चल गया आम भाषा में मोशन किसे कहते हैं, मतलब कोई वस्तु जब मूव करती है तो मोशन कहलाती है। लेकिन डिफिनेशन कोई अगर पूछ दे, आपके पेपर में आ जाए, कहीं भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, तो गाइस समझे कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब समझते हैं आप, वस्तु से, कोई वस्तु या पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज बदलता है इस पोजीशन, अपनी स्थिति पोजीशन, जब जैसे कि ये मार्कर है, हमने इसे फोर्स किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो क्या किया उसने, अपनी पोजीशन में चेंजेस किए, परिवर्तन किए, तो क्या हो जाएगा, वो मोशन हो जाएगा। इस पोजीशन विद टाइम एंड सराउंडिंग, देखो एक थोड़े समय बाद क्या था, यहाँ पे था, जब हमने इस पर बल लगाया यानी कि फोर्स लगाया तो कुछ तो टाइम लगा होगा कि यहाँ से यहाँ तक खसकने में या फिर मूव करने में, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा, वो 0.1 सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ हमने फोर्स किया तो पहले यहाँ पे इस टाइप पे था, इसमें था, रेस्ट फॉर्म में था, जब हमने मूव किया तो थोड़ा टाइम भी लगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो भी मूव कर गया, तो दीज आर कॉल्ड द मोशन, वो क्या कहलाता है, मोशन हमारा कहलाता है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक फिगर बनाया है, एक लाइन ली है, ये ए है, ये बी है, ठीक, मान लो कोई लाइन है, यहाँ पर ए व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर कोई ये ए व्यक्ति है और मतलब स्ट्रेट रोड है, मतलब सीधी रोड है, ए व्यक्ति है वो पहले यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर बी पे पहुंच गया। उस मतलब ए व्यक्ति को बी पॉइंट पे जाना है, मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ये व्यक्ति है मतलब ए पॉइंट बैठा है, उसको चल के यानी कि मूव करके, पैदल चल के बाइक ऑन अ फुट, उसको कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे जाना है, तो पहले वो इतना चला यानी कि 1 किलोमीटर चला, मान लिया कोई यूनिट चला 1 किलोमीटर, फिर वो यहाँ बैठ गया, फिर वो चला 1 किलोमीटर, फिर बैठ गया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर बैठ गया, 1 किलोमीटर चला, मतलब कि पहले वहां से लेके यहाँ तक चला कितना, 1 किलोमीटर, तो ये से लेके यहाँ तक चलने में उसको थोड़ा टाइम तो लगा होगा, टाइम भी लगा होगा, और जब वहां से मतलब यहाँ से हटा, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ हटा, यहाँ पे आ गया, तो टाइम भी लगा और वो मूव भी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, लास्ट तक कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया। जब कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचता है बाइक ऑन फुट या चल करके, तो वो जो हमारी पोजीशन होती है वो कैसी होती है, मूविंग पोजीशन। मूविंग पोजीशन आर कॉल्ड द मोशन, किसे कहते हैं, जो मूविंग पोजीशन होगी वो हमारी मोशन होगी, क्या होगी, मोशन, गति होगी, वो समझ में आया। तो आपको रेस्ट और मोशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको 2-3 बार इस डिफिनेशन पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर और भी आपको बुक्स में डिफिनेशन मिल सकती हैं, मोशन की और भी डिफिनेशन कई होती हैं, रेस्ट की होती हैं, तो आप उसको जब पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो हम 3 लिखी है मोशन के, इसलिए दूसरे में क्या लिखा है, मोशन इज अ चेंज, हमने क्या बताया, जो गति होती है वो चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद दूसरी गति और दूसरे टाइम के बाद दूसरी, मतलब कि स्थान पर चेंज होता रहता है। इन द पोजीशन, क्या अवस्था में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। देखो जब कोई चीज मूव करेगी तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मूव करने में, ऑटोमेटिक थोड़ी ना कि यहाँ से वहां तक गई तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, नैनो सेकंड लगे या सेकंड लगे या मिनट लगे या आवर लगे या फिर ईयर लगे, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो उसके जो पोजीशन में वो चेंजेस भी होंगे, जब पोजीशन में हमारे चेंजेस होंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन। ऐसे ये होता है, मोशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं यानी कि ह्यूमन बॉडी जो एक्टिविटीज करती है वो क्या होते हैं, हमारे मोशन होते हैं। हम कोई चीज बैठ के थोड़ी करेंगे, चल के ही करेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा मोशन। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने प्रकार होते हैं। देखो पहला लिखा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि रेखीय गति। क्या होती है, रेखीय गति। रेखीय गति से आप समझ गए होंगे, जैसे ये है, जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं तो मतलब सीधी रोड है और हम यहाँ से जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, मान लो सीधी रोड है, ये क्या है, रोड है, ए से बी तक पॉइंट जाना, तो कैसे जाएंगे, बाइक ऑन अ फुट जाएंगे ना, पैरों से जाएंगे चल के,
तो जब हम ए से बी की ओर गए तो हमारा जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, यानी कि रेखीय गति होगा। यानी कि जब स्ट्रेट हम चलेंगे, स्ट्रेट मूव करेंगे तो हमारी जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अब देखो डिफिनेशन कोई पूछ दे कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, क्या होता है, तो होता है व्हेन ए कार, या फिर कार की जगह कोई ह्यूमन लिख दो, या फिर बस लिख दो, स्कूटर, जो भी आप जो ऑब्जेक्ट आपको लेना हो। हमने क्या लिया यहाँ पे, व्हेन ए कार, जब एक कार मूव चलती है इन स्ट्रेट, सीधे मतलब बाय ऑन ए रोड ऑन लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आपको पता है जब सीधी सड़क पे कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा, या हम चले या स्कूटर बस कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा, तो दीज आर कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल बस, कार, स्कूटर और साइकिल और बाइक, वुमेन भी हो सकते हैं, वो भी चल के जा सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब क्या दिया, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मतलब सर्किल से आप समझते हैं, सर्किल मतलब होता है गोला, क्या होता है, वृत्त, गोला होता है ना सर्किल। तो ऐसे ही मोशन में दूसरा टाइप होता है सर्कुलर मोशन, मतलब कि ऐसे करके। ठीक, तो क्या लिखा इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ यही होगा, मतलब यहाँ पे कोई मान लो कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, यहाँ से यहाँ पे आना चाहता है, फिर यहीं पे, तो यहाँ से उसने मूव किया, फिर यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से मूव किया, समझ में, यहाँ चला फिर वो यहीं पे आ गया। तो ये जो हमारा मोशन है तो कैसा है, सर्कुलर पाथ में वो मूव हुआ, तो दीज आर कॉल्ड मोशन। कौन होगा, सर्कुलर मोशन। तीसरा हमारा मोशन है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में एग्जांपल्स भी दिया है, फैन, जैसे फैन आप स्विच ऑन कीजिए, फैन का स्विच ऑन किया तो फैन जो होता है हमारे, उसके जो ब्लेड होते हैं, सॉरी ब्लेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब फैन ऑन करते स्विच, तो हमारी जो मोटर उसके अंदर होती है वो क्या करते हैं, घूमती, जब मोटर घूमेगी तो उसके जो आसपास क्या लगे, प्लेट लगे, वो भी घूमेंगे। तो दीज आर कॉल्ड, जो पाथ इसका होता है वो कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो दीज आर कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो हमारी इसकी गति होती है कैसी होती है, सर्कुलर मोशन में गति होती है। सर्कस आप देखा होगा, सर्कस में क्या होता है, जैसे गोल गोल कोई, मतलब जैसे कि होता है एक मोहतक आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, गोल गोल जो पाइप वाला होता है वो भी घूमता है ना, तो जो पाइप वाला से घूमता है उसके चारों ओर, मतलब कि एक साइकिल के आकार में घूमता है, वो सीधे घूमता नहीं, बिल्कुल ऐसे घूमता है, बिल्कुल गोल गोल, सर्कुलर मोशन। तो दीज आर कॉल्ड, वो भी सर्कुलर मोशन एक प्रकार का होता है। दूसरा लिखा फिरकी। फिरकी आपने देखी होगी, फिरकी क्या होती है, जैसे आपने ली फिरकी हाथ में, आपने उसको फूंक मारा तो क्या होता है, फिरकी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, कि सीधे सीधे घूमती है, ऐसे करके सर्कुलर पाथ में घूमती है। तो दीज आर कॉल्ड, जो एग्जांपल्स हैं इसके, फैन, सर्कस और फिरकी, कैसे एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन में। तीसरा हमारा दिया रोटेशनल मोशन, मतलब कि रोटेट करना, कोई वस्तु रोटेट कर रही है, मतलब घूम रही है, किसी भी, मान लो ये है, यहाँ हमने कुछ बांध दिया ऐसे करके, यहाँ से मतलब धागा बांध दिया, यहाँ पर लटका दिया ऊपर, तो क्या होगा, ये ऐसे से घूमेगी या फिर ऐसे से घूमेगी, मतलब कि इसी अक्ष पे घूमेगी, यानी कि यहीं से मूव करेगी, ऐसे घूमेगी या ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। हमने क्या बताया, जैसे हमारी पृथ्वी है, अर्थ क्या है, पृथ्वी है, वो भी क्या है, घूम रही है ना, किस पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे। मान लो ये अर्थ है, क्या अर्थ, ये उसका एक्सिस है, क्या एक्सिस मतलब कि केंद्र बिंदु, यहाँ से उसके चारों क्या कर रही है, घूम रही है। तो अर्थ हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है वो किसका है, रोटेशनल मोशन का। यानी रोटेशनल मोशन कब होगा, जब कोई वस्तु किसी भी एक्सिस पे, किसी भी अक्ष पे उसके चारों ओर घूमेगी। अर्थ में क्या होता है, एक्सिस होता है ना, उस पे घूमती है। जैसे पेंडुलम हुआ, पेंडुलम में क्या होता है, जैसे पेंडुलम घड़ी देखिए क्या आपने, यहाँ पे लगा होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है ना, ऐसे से घूमता है, तो किसका अक्ष पे घूमता है, यहाँ पे ये अक्ष हो गया, ऐसे घूम रहा है। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, रोटेशनल मोशन के। तो 3 टाइप्स हमने आपको बताया, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। और भी इसके टाइप्स होते हैं, वो हम आपको आगे भी बता रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन, तो हमने 3 आपको गति बताई, कौन कौन सी बताई, पहली बताई थी कौन सी थी मोशन में, रेस्ट मोशन, एक बताया था रेस्ट, एक बताया था मोशन, दूसरी बताई थी रोटेट मोशन बताई थी, एक रोटेशनल मोशन बताई थी, और एक कौन सी बताई थी, रोटेशनल हो गई, और एक हमारी कौन थी, पहली वाली कौन सी थी, ऐसे 3 बताए थे आपको, पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी हमने आपको 3 बताई थी मोशंस। पहले लीनियर यानी रेक्टेंगुलर वाली थी, और ऐसे 3 बताए थे। चौथी हो गई है ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या होती है, ऑसिलेटरी इज दैट इन व्हिच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो क्या होती है, इन व्हिच ए बॉडी, कोई भी बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगी, क्या होगी, मूव्स करेगी टू एंड फ्रो, एक के बाद एक, अबाउट इट मीन पोजीशन, क्या करेगी, अपनी जो पोजीशन है वो चेंजेस करेगी। तो दीज आर कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। वो क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन।
अब पांचवी जो हमारी गति है 5th नंबर पे, वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखो जो पीरियोडिक मोशन होती है वो क्या होती है, मतलब कि कोई वस्तु होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो रिपीट्स मतलब कि दोहराता है, अपनी गति को क्या करता है? दोहराता है। इट्स मोशन अपनी गति में आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद अपनी गति को क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे कि हमने लिखा है एग्जांपल्स में अर्थ क्या करती है? अर्थ जो है वो क्या किसके चारों चक्कर लगाती है? अर्थ जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। जैसे कि हमारा एक्सिस हो गया, इसका एक्सिस, ठीक है, ये क्या कर रही है अर्थ? यहाँ से ऐसे मूव कर रही है ना। तो जो पृथ्वी होती है वो एक साल में चक्कर लगा पाती है, तो क्या होता है उसकी जो रिपीट हो, जैसे कि एक साल उसने इतना चक्कर लगा दिया, फिर एक साल बाद उसने चक्कर लगाया, फिर एक साल बाद चक्कर लगाया, तो उसकी जो मोशन होती है, गति होती है, वो क्या होती है? रिपीट इंटरवल ऑफ टाइम। जो उसका रिपीटेशन होता है मोशन में वही होता है इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इस थोड़े से समय के बाद जो उसकी गति जो होती है वो मतलब रिपीट होती रहती है। तो दीज आर कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। देखो अभी हमने आपको बताया रेस्ट और मोशन के बारे में, मोशन के टाइप्स बताया कि मोशन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। जब जनरल रूप में मतलब 5 टाइप्स के होते हैं। अगर आप और भी पढ़ेंगे 10th क्लास या 9th क्लास में तो और भी टाइप्स के मिल जाएंगे मोशन के। अगला हमारा जो टॉपिक है हेडिंग पढ़िए स्पीड। स्पीड आप जानते होंगे, स्पीड मींस होता है चाल। देखो अगर आप स्पीड्स को डिफाइन करेंगे तो एक डिफिनीशन इसकी लिखिए, क्या लिखिए? डिस्टेंस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस क्या होता है? पहले डिस्टेंस समझते हैं क्या होता है। देखो जैसे कोई पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट ए है, ठीक, हमने कोई रोड पे यानी कि स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं बाय मूविंग अ पाथ, यानी कि अपने पैरों से फुट से बी तक पहुंचना है हमें, ठीक है। पहले ए से बी तक पहुंचना है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी की बात कर रहे हैं। देखो ए से हमें बी की ओर जाना है, कहाँ जाना है? बी की ओर। मान लो ये हमारा जो रास्ता है वो 13 किलोमीटर का, कितना है? 13 किलोमीटर का। तो हम जब ए से बी की ओर चलेंगे, कहाँ से? ए से बी की ओर, मतलब कि यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर लास्ट तक, मतलब अपने लक्ष्य पे पहुँच गए, मतलब गंतव्य स्थान पर पहुँच गए, यानी ए से बी की ओर पहुँच गए। कितनी दूरी थी हमारी? 13 किलोमीटर। तो यही डिस्टेंस होती है, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच में और जो भी हमारा वो होता है और डिस्टेंस, वही डिस्टेंस 13 किलोमीटर। मतलब कि ए से बी की ओर, मतलब ए के बीच की जो यूनिट होती है, जब ए से हम बी, मान लो कोई व्यक्ति है, पर्सन है, यहाँ से यहाँ पे चला, यहाँ पर ठहर गया, तो ए से बी के बीच में जितना यूनिट दूरी होगी या जितना यूनिट वो चलेगा, विस्थापित होगा, वो हमारी होती है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस, होता कहलाती है दूरी। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट हमारा क्या होता है? डिस्टेंस तो स्पीड तो वही बता रहे हैं। देखो हमारा टॉपिक था वो स्पीड था। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल। देखो स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या हम खुद चल रहे होंगे एक डिस्टेंस में, एक दूरी में क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे या मूव करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जब मूव करेगा तो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द स्पीड, वो स्पीड कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं स्पीड डिस्टेंस की, इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की। आपने प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस पढ़ा होगा, कॉमन सी बात है, 5th क्लास में हमने पढ़ा होगा डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। या मैथ से भी एक टॉपिक है डिस्टेंस वाला। क्या होता है? मान लो कोई एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, हमें ए से बी की ओर जाना है। कहाँ जाना है? ए से बी की ओर। तो कैसे जाएंगे? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कार मान लिया या बस, स्कूटर या ह्यूमन कोई पर्सन मान लिया। जब ए से वो बी की ओर मूव करेगा तो पहले इतना चलेगा, थोड़ा चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। मतलब कि ए से बी की ओर चला तो क्या हो जाएगा? अपने गंतव्य स्थान यानी कि बी पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा। और उसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। जो डिस्टेंस होती है वो 2 पॉइंट्स के बीच में जो यूनिट होती है, और दीज आर कॉल्ड द डिस्टेंस। क्या कहलाती है? डिस्टेंस। यानी कि जब 2 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट्स, यानी कि डिस्टेंस कब होगी? जब हमारे 2 पॉइंट्स दिए होंगे होंगे। मान लो ये है हमारा, तो ये डिस्टेंस हो गई एक प्रकार की। ए से जो बी तो होगी वो क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, मतलब डी हो गई। समझ में आया? वही बता रहे हैं, डिस्टेंस ही होती है। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? कोई भी हम जब डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट या बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब हो गया बाय बस, कार या ह्यूमन या पर्सन या कोई भी मैन, तो क्या कहलाती है? वो स्पीड कहलाती है। किसमें? यूनिट टाइम, एक टाइम भी होना चाहिए।
जैसे कोई डिस्टेंस हमने ट्रैवल की, कोई दूरी तय की, तो आप दूरी तो चलेंगे, मूव करेंगे, उसमें आपको टाइम भी तो लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट या 2 साल 3 साल, उसमें टाइम भी लगेगा। और जब मूविंग कोई ऑब्जेक्ट करेगी तो उसमें ट्रैवल भी करेंगे, कितनी डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ट्रैवल करेंगे कोई भी हम ऑब्जेक्ट, वो ट्रैवल करेगा और वो क्या करेगा, एक टाइम भी लेगा, एक यूनिट भी लेगा, यूनिट टाइम। वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट या 12 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे। अब दूसरा पॉइंट लिखा है स्पीड में, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपने पढ़ी नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ये होती है, स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। क्या होती है, अदिश। स्केलर क्वांटिटी इज एज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। देखो जो अदिश राशियां होती हैं, हम आपको कॉमन ऐसे बता रहे हैं, 9th और 10th में आपको साइंस पढ़ेंगे तब उसमें अदिश राशि और सदिश राशि का आपको उसमें ऑब्जर्व आप करेंगे। इसमें आपसे कॉमन सी बात बता रहे हैं कि अदिश राशि जो होती है स्केलर क्वांटिटी, वो क्या होती है, उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो क्या कहलाती है, स्पीड। क्या कहलाती है, चाल। चाल जो होती है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी साइंस में भी, कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वही साइंस में भी लॉजिक हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऑब्जर्व करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन t। जो s होगा वो हो जाएगी डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस हो जाएगी, और जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन वुमन या मैन या पर्सन, कुछ भी हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट, वो टाइम हो जाएगा। जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक बस ली हमने, क्या ली, बस। कोई बस है, सुबह 6 बजे चली। कहाँ चली, मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे निकली वो, ठीक है। उसको जाना है अपने गंतव्य स्थान। मान लो उसका एक यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया उसका एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। मान लो सुबह कोई बस चली, सुबह मॉर्निंग में कितने बजे, सुबह 6 बजे से। ए मतलब क्या होता है, मॉर्निंग होगा, पीएम लिखा होता है, शाम को होता। तो सुबह 6 बजे बस चली, कितनी चली, 30 किलोमीटर। फिर वे दूसरे स्थान पे पहुंची, मान लो ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट पे पहुंची बस 30 किलोमीटर चल के, यानी मूव करके वो कहाँ पहुंची, बी पॉइंट पहुंची। फिर वहां से उसने मूव किया कितने बजे, 7 बजे। देखो जब वो ए से बी तक जाएगी तो 6 बजे चली थी, तो उसको 1 घंटा लगा कहां तक पहुंचने में, 30 किलोमीटर मूव करने में। तो 7 बजे वहां पहुंच गई 1 घंटे में। फिर बी से वो स्टार्ट हुई, सी में पहुंचने में उसको भी 1 घंटा लगा। कितना लगा, 1 घंटा, यानी 7 बजे चली वहां से, फिर 8 बजे यहाँ पर आ गई। तो इसके बीच जो टाइम, टोटल टाइम टेकन हो गया बाई एन है बस, बाई ए बस, तो कितना हो गया, 1 आवर हो गया। इनके बीच में 1 घंटा, इनके बीच में 1 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स। कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन बाई ए बस इक्वल टू 2 आवर्स। और डिस्टेंस कितनी उसको कवर कर ली, देखो पहले यहाँ से यहाँ तक चला 20, यहाँ से यहाँ तक फिर चला 40, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, 30 + 40 कितना हो गया, 7 हो गया, सॉरी 70, कितना हो गया, 70, और टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हम निकालने इसकी स्पीड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, ये निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बस। इसकी बस की स्पीड क्या होगी, ये फाइंड करना है हमें क्या पता है, गिवन दैट क्या है हमारे पास, जो गिवन है वो है टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, इसका टाइम 1 आवर, यानी 1 घंटा यहाँ ले रहा है, 1 घंटा यहाँ ले रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम हो जाएगा 1 आवर प्लस 1 आवर, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 आवर। कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बताया, टाइम तो लेगी वो 2 घंटे, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, कितनी ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस। तो राइट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, तो हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो हमें दो चीजें फाइंड हो गई, टोटल टाइम 2 आवर्स और टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इस बस की स्पीड निकालनी कि ये जो बस है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, चल रही है। तो कैसे करेंगे, स्पीड इक्वल टू, हमने आपको फार्मूला बताया ऊपर, स्पीड इक्वल टू होता है मतलब कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 70 किलोमीटर, 70 अपॉन टोटल टाइम कितना टाइम ले रही है वो 2 आवर्स। 2 का जब 70 डिवाइड करेंगे 35 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारा 70 है वो क्या है, किलोमीटर में है, और ये टाइम जो हमारा आवर्स में है, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई, 2 का जो इसमें डिवाइड करेंगे 70 में, तो 35 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये हो गई हमारी स्पीड।
ठीक ऐसे ही आगे क्वेश्चन जब आप करेंगे, आपको क्वेश्चन में केवल दो वैल्यू पता होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। अगर दो वैल्यू पता है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या ह्यूमन का, पर्सन का, किसी भी का क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। देखो अभी आपने बताया टेस्ट और मोशन के बारे में, उसके टाइप बताया और उसके क्वेश्चन भी करवाए, न्यूमेरिकल करवाए कि कैसे स्पीड निकाली जाती है। कोई भी क्वेश्चन दिया उसमें अगर दो वैल्यू पता है आपको, यानी कि डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, उसको आप कैसे निकालेंगे स्पीड। फार्मूला बताया एस इक्वल टू होता है v अपॉन टी। क्या होता है v अपॉन टी, जो v होता है वेलोसिटी की टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी और कितना टाइम कवर करेगी, टाइम कितना टेकन लेगी वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। स्पीड का फार्मूला क्या होता है एस इक्वल टू v अपॉन टी। ऐसे ही होमवर्क मैंने आपको दिया है, चेंज 5 आवर्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड। तो आपको 5 घंटे कुछ में चेंज करना है, मिनट और सेकंड में, आप चेंज कर लेंगे। ऐसे सेकंड नंबर में चेंज द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। देखो इसमें क्या दिया 72 किलोमीटर पर आवर, और लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर नीचे हो जाएगा, मतलब ये दिया है फ्लैश में ऐसे, तो ये हो जाएगा आवर, ऊपर हो जाएगा मिनट। 1 किलोमीटर में आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो ऊपर वाला मीटर हो जाएगा और नीचे वाला 1 आवर में होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का डिवाइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो प्रोसेस हो कैलकुलेशन करके वो हमारे जो आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इतनी वैल्यू है। थर्ड नंबर लिखा है साइकिल, कोई साइकिल चलाने वाला मूव्स 100 मीटर, कितना चलता है 100 मीटर चलता है, 100 मीटर इन 10 सेकंड, कितने 10 सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साइकिल, साइकिल सवार की स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, फार्मूला लगा के स्पीड निकल आएगी। चौथा क्वेश्चन दिया है ए ट्रेन इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है, मान लो कोई भी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन होगी, वो कितना 1 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 120 किलोमीटर क्या कर रही है, मूव कर रही है, चल रही है, एक ट्रैवल कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। उसने पूछा है, क्या पूछा है, पहले क्या निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पीड निकालने के बाद उसने पूछा हाउ मच, कितना टाइम, मतलब समय विल लेगी इट टेक कवर करने में ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। उसने कहा कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। तो पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकालने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, वो करना पड़ेगा। राइट ट्रू और फॉल्स करना है। द गैप बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। टाइम क्या होता है, दो मतलब इवेंट्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। इसको आपको पढ़ के 2-3 बार ट्रू या फॉल्स के साइन लगाना है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। अगर ये होती है तो टिक कर देना सही ट्रू, अगर नहीं होगी तो फॉल्स कर लेना। ऐसे थर्ड नंबर में चेंज 1 डे टू 80,400 सेकंड, यानी कि एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, ये आपको पता है। अगर सही है तो ट्रू हो जाएगा, गलत है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 2-3 बार वीडियो को क्लिक करके पॉज कर सकते हैं या 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं दोबारा रिपीट करके। फिर भी अगर कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है उस पर व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। तो साइंस टॉपिक दिया है, इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे लगातार तभी समझ में आएगा, एक बार में आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो